हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों में जो सबके ही घर में बनते हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। और तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बनाना। और कुछ मैं इस तरीके से बनाती हूँ, जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ उस तरीके से मैं बना करके दिखा रही हूँ। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, रेसिपी वही होती है लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं उस तरीके से बना करके दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है और क्या कहते हैं गैस जला दी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी, देसी घर का शुद्ध बना हुआ घी है। और बस मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं डाला, 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया है देसी। और यहाँ पे मैंने करीब आधा किलो आटा लिया है। मैं आटा भी डालूंगी, मैं जब भी लड्डू बनाती हूँ तो आटा ज़रूर डालती हूँ। आप इसकी जगह पे बेसन भी डाल सकते हैं, या ना मन हो तो आटा और बेसन दोनों चीज़ भी नहीं डाल सकते, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के ही लड्डू बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आटा अच्छे से ब्राउन कलर का भून लूँगी, कम से कम आधा घंटा लगा था। और भूनने के बाद उसको मैंने एक बाउल पे निकाल के रख ली। इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, इनको मैं अलग अलग कर लूँगी, काजू और बादाम। और इसके बाद ये देखो दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग कर लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया है, मेरा 250 ग्राम बादाम था, 250 ग्राम काजू था, और यहाँ पे 50 ग्राम किशमिश था। इस तरीके से करके आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना जितना आपके पास हो, घर पे हो, जितने सारा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप अपना ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखो गोंद ले लिया, मैं गोंद भी डालूंगी। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। और बस यहाँ पे मैंने एक गोला गरी का था, जिसमें मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। और इसके बाद ये सारा हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से कद्दूकस कर लेती हूँ मैं। आप चाहें तो जो गरी आते हैं ना कद्दूकस की हुई, आप वो भी ले सकते हैं। ये है कि ये घर में करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत पड़ता है, और वो पैकेट में आएगा, बस डालो बस बना लो। और बस इस तरीके से करके देखो मैंने सारा कद्दूकस कर लिया गरी। और आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ किस तरीके से लड्डू बनते हैं और आप कैसा लड्डू बनाते हैं। और ये देखो सारा मैंने इधर इंतज़ाम कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मखाना, मखाना का पैकेट, ये 250 ग्राम का है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रख लूँगी और बाकी सारा लड्डू में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया अब कढ़ाई, और इसमें अब हम डालेंगे शुद्ध देसी घी। ये देखो मैंने यहाँ पे डिब्बा ले लिया है, और ये घर का ये बना हुआ घी है शुद्ध। आप चाहें तो जो मार्केट में घी आता है आप वो ले सकते हैं। और बस घी इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ये देखो इस तरीके से करके मैं घी डाल दूँगी यहाँ पे। और घी डालने के बाद जब ये अच्छे से घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक थोड़े थोड़े करके डाल करके इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने यहाँ पे काजू डाल दिए हैं और इसको मैंने मीडियम फ्लेम रखा है। और इसके बाद ये गोल्डन ब्राउन जब तक होंगे तब, ये देखो इस तरीके से जब गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखो कितने अच्छे से ये काजू फ्राई हो चुके हैं, भून चुके हैं। बस इस तरीके से करके अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से करके मैं काजू बादाम किशमिश सारा चीज़ एक एक करके इसी तरीके से मैं भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं दोबारा डाल दूँगी काजू, और इसको भी इसी तरीके से देखो ब्राउन कलर हो गया, इसको भी निकाल लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ये देखो कितने अच्छे से भुने हैं, मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी बादाम। बादाम को हम उसी तरीके से सेम भून लेंगे जैसे मैंने काजू को भूना है। और फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। और देखो बादाम जब हमारा पक जाएगा ना तो वो चटकने लगता है, जैसे मूंगफली चटकता है सेम उसी तरीके से चटकने लगता है। तो बस इसी तरीके से करके मैं बादाम भून लूँगी। और ये निकाल लिया। पता नहीं क्या था बादाम में, पूरा घी का कलर ही चेंज हो गया पूरा घी ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, पता नहीं क्या था इसमें, मालूम नहीं पूरा। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे गोंद। गोंद में थोड़ा थोड़ा डाल करके, ये देखो थोड़ा ही थोड़ा डालूंगी। और इसको अच्छे से भून लूँगी। ये बिल्कुल जैसे पॉपकॉर्न होता है ना उस तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया है, फ्राई हो चुका है, ये देखो इस तरीके से करके। और बस इसको भी मैं निकाल लूँगी। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा गोंद फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखो कितने बड़े बड़े दाने हो गए हैं। और इसी तरीके से करके मैं गोंद कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। इसके बाद घी सारा ख़त्म हो गया था तो मैंने वापस से कढ़ाई साफ़ करके इसमें घी डाला, थोड़ा सा ही डाला था इस बार। और इसके बाद मैं इसमें किशमिश डाल दी, और किशमिश को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखो सारी किशमिश फूल गई थी, इसको भी हम डाल देंगे अलग प्लेट या कटोरी पे।
और बस अब हम इसमें मखाना फ्राई नहीं करेंगे। मखाना के लिए मैंने बहुत थोड़ा सा घी लिया था कि मखाना जो मुलायम हो जाता है ना, वैसे तो पैकेट वाला है ना अच्छा मखाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बस इसको सारा डाल दूँगी और इसको 5 से 10 मिनट में इसको भूनूँगी। और ये देखो इस तरीके से चलाते हुए, और ये इसको हम कैसे जानेंगे कि ये भून चुका है, तो बस इस तरीके से करके हम हाथ से देखेंगे तो ये अच्छे से टूट जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो मखाना ना अच्छे से भून चुका है। बस मैंने गैस बंद कर दिया। इसको भी मैं प्लेट में थाली में डाल लूँगी, तो सारा चीज़ ठंडा हो जाएगा तो जल्दी से ये पिस भी जाएगा। और बस यहाँ पे मैं खाली कढ़ाई है, इसमें मैंने कोई भी घी नहीं लिया, क्योंकि गरी में खुद घी होता है, मतलब तेल होता है, तो इसलिए बस कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में मैंने रखा है। और बस इसमें मैंने गरी डाल के 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। और बस इसके बाद बंद कर दिया गैस। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे जार मिक्सी, और इसको डाल करके एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। बहुत महीन बारीक पेस्ट नहीं करेंगे, बस चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, इस तरीके से करके। ये देखो बिल्कुल इस तरीके से ये दरदरा पेस्ट है ना, बस इस तरीके से मैं सारी चीज़ ऐसे ही पीस लूँगी। दरदरा काजू बादाम सारा चीज़ मखाना इसी तरीके से पीस लेंगे। ये देखो, आप चाहे तो इसका एकदम बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाओ ना तो लड्डू थोड़े ज़्यादा अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो मैं बस इस तरीके से मेरे यहाँ इसी तरीके से बनता है। इस तरीके से करके मैंने मखाना भी पीस लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया था सोंठ, इसको भी मैं पीस लूँगी और इसको छन्नी से छान करके इसी लड्डू में हम मिक्स कर देंगे। तो और आप लोग ये सोंठ डालते हैं कि नहीं डालते हैं? और बस जो गंदा होता जा रहा है मैं थोड़ा थोड़ा इसको साफ़ भी करते जाऊँगी, क्योंकि बाद में बहुत फिर सारा भर जाता है, बहुत सारा सफाई करनी पड़ती है, तो इसलिए तुरंत ही कर दो ना तो ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे मैं कुछ बात कर रही थी, कोई कुछ पूछ रहा था तो मैं वही बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। और बस यहाँ पे मैंने जो गरी भून के रखी थी ना, वो पहले इसमें गरी डाल देंगे, ये देखो। और इसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है, तो इस तरफ मैं क्या करूँगी ना कि चाशनी तैयार करने के लिए रख दूँगी। तो आप चीनी के बदले यहाँ पे गुड़ भी ले सकते हैं, खजूर भी ले सकते हैं। आप कि यहाँ जैसे बने ना आप उस तरीके से बना सकते हैं। मैं तो यहाँ पे चीनी का ही बना रही, तो मैंने यहाँ पे 1 किलो चीनी लिया था, 1 केजी, और उस पर 1 गिलास पानी डाल दिया था। और यहाँ पे देखो मैं सोंठ छान रही थी, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे सारा। ये 2 चम्मच है, छोटे वाले जो चम्मच होते हैं ना उसमें से 2 चम्मच हैं। और यहाँ पे जो आटा भून करके मैंने रखा था, ये इसी में हम आटा भी मिक्स कर देंगे। ये देखो इस तरीके से करके, और बस ये जो किशमिश है किशमिश भी मिक्स कर देंगे, ये इस तरीके से। और उधर ये चाशनी तैयार हो रही है। चाशनी को मैंने एकदम मीडियम फ्लेम में रख दिया है कि वो धीरे धीरे पकती रहेगी। और बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लूँगी। बर्तन थोड़ा सा छोटा हो गया है और करछी से नहीं बन रहा था, तो मैं वापस आ गई अपने हाथों पे, और हाथ से मैं अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। ये देखो इस तरीके से करके। और उधर मेरे हस्बैंड आके ना चाशनी बना रहे थे, और ये देखो चाशनी हमारी लगभग बन करके तैयार ही हो गई है। ये देखो इस तरीके से, बस एक तार की हमें चाशनी चाहिए थी। इस तरीके से हम चेक करेंगे ना तो चिपचिपा से, ये देखो एक तार की ऐसे इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गैस कर दिया है ऑफ़, बंद कर दिया। और इसके बाद बस अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे लड्डू। तो यहाँ पे मैंने घी गरम करने के लिए डिब्बा रख दिया था उस साइड, और ये देखो मैंने यहाँ पे डाला चाशनी 2 से 3 चम्मच। और इसके बाद इसमें हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि अभी बहुत चाशनी गर्म थी ना तो वो हाथ से नहीं कर पा रही थी, तो मैंने करछी से ही मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे घी डाला, और ये देखो घी डालेंगे और इसको भी हम करेंगे मिक्स। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स बिल्कुल इस तरीके से। और ये देखो करछी से नहीं बन रहा था, तो मैंने वापस अपने हाथ भर लिए, और इस तरीके से करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस तरीके से हम लड्डू बना करके रख लेंगे। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल सेम, और बड़े छोटे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखो एक लड्डू बन करके तैयार हो गया है। और बस इस तरीके से करके मैं सारे लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी। ये देखो मैं क्या करूँगी ना, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा चाशनी डालूँगी और फिर घी डालूँगी, और दोनों मिक्स करके इस तरीके से बना लूँगी। और ये देखो सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखो कितने सारे लड्डू बने थे,
और ये सबसे छोटा सा लास्ट में बना था, तो मैं वही दिखा रही थी कि देखो कितना छोटा सा लड्डू बना है। और ये सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए। ये फाइनल खाने के लिए लड्डू तैयार हैं। सच में बहुत टेस्टी लड्डू बने थे।